अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद यास्मीन। कैसे हो आप सब? एंड हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों से एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सिंपल, बहुत इजी एंड सुपर डिलीशियस चिली चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल। तो वो चिली चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन का मैरिनेशन करेंगे। तो इसके लिए चिकन को पहले अच्छे से वॉश करके रख लिए। आप चाहे तो चिकन के जो पीसेस है उसको और थोड़े छोटे भी रख सकते हो। तो इसमें मैं ऐड करी 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर एंड 2 टेबल स्पून ऑफ मैदा। एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, फिर 1 टेबल स्पून हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 1 टेबल स्पून जितना सोया सॉस ऐड करेंगे एंड एक ढक्कन विनेगर ऐड करके फिर एक होल एग ऐड करेंगे। एंड अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले चिकन के पीसेस पर अच्छे से कोट हो जाएं। इसको ना मिनिमम 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रखना है, और अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप इसे 1 आवर तक भी या उससे ज़्यादा भी मैरिनेट करके रख सकते हो। जितना अच्छे से चिकन मैरिनेट होगा उतना ही चिकन जूसी, सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनेगा। तो अभी मैं चिकन को मैरिनेट करने रख दी। एंड मीनवाइल यहाँ मैंने रेड और येलो बेल पेपर्स, ऑनियंस, बहुत सारे गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज चॉप करके रेडी करके रख ली। अगर आपके पास ग्रीन कैप्सिकम अवेलेबल है तो वो भी आप डेफिनेटली इसमें ऐड कर सकते हो। तो चिकन मैरिनेट होने के बाद अब मैं इसको ऑयल में जो है डीप फ्राई करूँगी गोल्डन एंड क्रिस्पी आने तक। एंड इसके बाद जो है हम एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके चॉप्ड गार्लिक डालेंगे और हल्का सा सौटे करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे हमारे बेल पेपर, अनियंस। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जो भी वेजिटेबल्स है वो ओवर कुक नहीं होना चाहिए। चिली चिकन में बेल पेपर्स और ऑनियंस थोड़े क्रंची हो तो ही इसका टेस्ट जो है वो अमेजिंग लगता है। अब इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करेंगे एंड सब वेजिटेबल्स को एक बार अच्छे से सॉटे करके फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉसेस। 2 टेबल स्पून ऑफ शेजवान सॉस, फिर 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस एंड रेड चिली सॉस, फिर केचप एंड बस 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर। इन सब सॉसेस को जो है हम अच्छे से वेजिटेबल्स में मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि नमक कम है तो टेस्ट करके थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हो। नमक हमेशा टेस्ट करके ऐड करना बेटर होता है क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट होता है इसीलिए। एंड अब मैं ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर वाटर मिक्स करके स्लरी रेडी करके इस ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। इससे ना हमारा जो ग्रेवी है वो ब्यूटीफुली थिक और ग्लॉसी बना देगा। एंड बस इनको अराउंड 1 मिनट तक कुक करेंगे और देखो हमारे जो सॉसी, ग्लॉसी और डिलीशियस चिली चिकन का जो ग्रेवी है बिल्कुल रेडी है। अब इसमें जो है क्रिस्पी गोल्डन चिकन हमने फ्राई करके रखा था उसको ग्रेवी में ऐड कर देंगे और अब चिकन को सॉस के साथ अच्छे से टॉस करेंगे ताकि हर एक पीस पर वो डिलीशियस स्पाइसी और सॉसी कोटिंग अच्छे से आ जाए। गाइस जस्ट लुक एट इट। चिकन कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। क्रिस्पी चिकन, क्रंची वेजिटेबल्स और ये ग्लॉसी स्पाइसी सॉसेस, ऑनेस्टली इसका कॉम्बिनेशन ही इतना अमेजिंग है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप चिकन को पहले से मैरिनेट करके और वेजिटेबल्स को चॉप करके रख लेते हो तो ये रेसिपी जो है विद इन मिनट्स रेडी हो जाती है। और इसी रेसिपी को आप चिकन के जगह पनीर के साथ भी बना सकते हो। पनीर चिली भी इक्वली डिलीशियस लगेगी। तो खैर ये थी रेसिपी की बातें। एंड अब जो है मैं फाइनली ना बहुत दिन से इस काम को डिले कर रही थी। ये मेरे किचन के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। मुझे ना ये रैक क्लीन करना था लेकिन ऑब्वियसली हो नहीं पा रहा था, मेरे से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है अच्छे से क्लीन करके रैक को भी क्लीन करके रख दूँगी। तो सबसे पहले जितने भी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन सबको काउंटर टॉप पे रख दी किचन के। अब मैं जो है इन सारों को साफ़ करूँगी। उससे पहले ये रैक को भी जो है मैं क्लीन करके रख दी। ये जो रैक है मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इन माई किचन। इसके ऊपर जो है मुझे मैट भी चेंज करना था तो उसी के लिए जो है यहाँ पे मैं मैट कट कर रही थी। एंड
ये वाला जो स्प्रे है मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर करी। ये एक्चुअली मैं चिमनी क्लीनिंग के लिए ऑर्डर करी, लेकिन मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं लगा। इतना कुछ यूज़फुल नहीं रहा वो चिमनी क्लीनिंग के लिए। तो अब जो है मैं इसको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसको इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्प्रे कर दूँगी एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर 5 मिनट्स वगैरह रख के फिर इसको अच्छे से वाइप कर लूँगी। इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लीन एंड नीट हो जाएंगे। तो अच्छा, तो जब मैं ये क्लीन कर रही थी ना, मेरे दिल में एक बात आ रही थी, वो ये है कि आज हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ग्राइंडर है, राइस है, कुकर है, एग बॉयलर है और पता नहीं कितने सारे अप्लायंसेस जो हमारी डेली लाइफ को लिटरली कितना इजी बना देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे मॉम्स के टाइम में या हमारे ग्रैंड मदर्स के टाइम में ये सब फैसिलिटीज़ जो है मैक्सिमम नहीं होती थी किसी के पास। अगर उनको कुछ ग्राइंड भी करना होता तो हाथ से ग्राइंड करना पड़ता था। कुछ हर एक चीज़ जो है उन लोगों को मैनुअली करना पड़ता था, कुकिंग से लेकर क्लीनिंग तक। ऑलमोस्ट हर एक काम में बहुत ज़्यादा फिज़िकल एफर्ट और टाइम लगता था। एंड ऑनेस्टली जब हम आज के टाइम में ये सब अप्लायंसेस यूज़ करते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम कितने लक्की हैं। एक बटन प्रेस करो और ग्राइंडर रेडी, राइस कुकर में राइस डालो और टेंशन ख़त्म, आटा मेकर में इंग्रेडिएंट्स डाल दो एंड डव रेडी हो जाएगा। एग बॉयलर्स में एग रख दो तो कुछ ही देर में जो है परफेक्टली बॉयल्ड एग्स रेडी हो जाएंगे। तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट दे मेक सच अ बिग डिफरेंस इन आवर डेली लाइफ। स्पेशली अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो ये अप्लायंसेस एक तरह से आपके टाइम और एनर्जी दोनों सेव करते हैं। ऑफिस का काम, घर का काम, फैमिली, किड्स सब मैनेज करते हुए अगर किचन में भी थोड़ी हेल्प मिल जाए तो ऑनेस्टली लाइफ जो है काफ़ी मैनेजेबल हो जाती है। और सच बताऊं तो मेरे किचन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनमें से आधे तो ऐसे हैं जो मैंने खुद परचेज़ नहीं किए, कुछ मेरे हस्बैंड को गिफ्ट्स में मिले हैं और कुछ ऑफिस से ईयर एंड गिफ्ट्स में मिले हैं। तो ये सब शेयर करने का मेरा मतलब ये है कि वी आर जेन्यूनली वेरी प्रिवलेज्ड। हमारे जनरेशन को टेक्नोलॉजी की वजह से इतने सारे फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं जो हमारे प्रीवियस जनरेशन में शायद नहीं थे। सो ऑनेस्टली एवरी टाइम आई यूज़ दिस लिटिल किचन अप्लायंसेस आई फील सो ग्रेटफुल। खैर एनीवेज, यहाँ ना मैं शीर खुरमा बनाई थी क्योंकि मुझे जाना था मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर, तो सोचा उसके लिए जो है शीर खुरमा बना के लेके जाती हूँ। अच्छा, और एक एक्साइटिंग चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टे ट्यून बिकॉज़ कुछ बहुत ही नाइस इज़ गोइंग टू कम सून। इंशाल्लाह हम लोग कहीं ट्रैवल करने का जो है प्लान बना रहे हैं एंड अभी तक 100% कुछ फाइनल तो हुआ नहीं है। सो मैं अभी एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह तो रिवील नहीं करूँगी, बट मैक्सिमम चांसेस है कि अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो हम डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ट्रिप फाइनल होती है, नेक्स्ट व्लॉग्स में जो है आप लोगों को ट्रैवल प्रिपरेशन, पैकिंग, क्या क्या चीज़ें मैं कैरी कर रही हूँ, बच्चों के लिए क्या क्या पैक कर रही हूँ और ट्रिप के लिए मेरी सारी प्रिपरेशन देखने को मिलेंगी। तो उसी ट्रिप के रिलेटेड जो है मेरे हस्बैंड को जो है शॉपिंग करना था एंड वो ऑलरेडी एक ड्रेस लेके गए थे बट उनको एक्सचेंज करवाना था एंड बस इसलिए जो है हम लोग आए थे स्टाइल यूनियन यहाँ पे थोड़ी सी मेरे हस्बैंड के शॉपिंग के लिए एंड बस या सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड टू माय अपकमिंग व्लॉग्स बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दिस जर्नी विथ यू गाइज एंड इंशाल्लाह अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आप लोग भी हमारे साथ इस ट्रिप का पार्ट बनोगे थ्रू माई व्लॉग्स। अच्छा, तो यहाँ पे ना मेरी 3 साल की जो बेटी है, शी वॉज लिटरली हेल्पिंग हर फादर टू चूज़ व्हाट ड्रेस ही शुड टेक। खैर एनीवेज, तो बस सारे काम करके हम वापस निकल गए थे घर के लिए एंड बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करो। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका एक लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। दुआओं में याद रखना एंड जिसने भी मेरे प्रीवियस व्लॉग पे इतने स्वीट स्वीट कमेंट्स किए थे, थैंक यू सो मच आप सबका दिल से। दुआओं में याद रखना, मेरे अपकमिंग व्लॉग्स के लिए ज़रूर स्टे ट्यून रहना क्योंकि इंशाल्लाह कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग आने वाला है। बस गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।